दोस्तों पहले खेसारी लाल यादव और अब अक्षरा सिंह ज्योति सिंह के सपोर्ट में आ चुकी हैं। ज्योति सिंह वही हैं जो कि पवन सिंह की पत्नी हैं। बीते दिनों काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी सामने आई थी और ज्योति की अक्षरा से पहले बहस भी हो चुकी है। दरअसल अक्षरा, ज्योति और पवन सिंह, इन तीनों का आप लव ट्रायंगल कह सकते हैं। पवन सिंह और अक्षरा का रिश्ता था, लेकिन पवन सिंह ने अचानक ही 2018 में ज्योति से शादी कर ली, जबकि उस वक्त वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे। और जैसे ही शादी सामने आती है तो ये पता चल जाता है कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। हालांकि अक्षरा इस चीज से बहुत ज्यादा आहत हुई थी। उसके बाद ज्योति और अक्षरा की एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें काफी अनबन होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब वही अक्षरा ज्योति के सपोर्ट में आ चुकी हैं। अपनी उस पुरानी अनबन को, पुरानी बातचीत को, बहस को भूल चुकी हैं और एक महिला के नाते उन्होंने कहा है कि वो ज्योति सिंह का सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी झेला है उसे कोई भी नहीं समझ सकता उनके अलावा। उन्होंने जिस तरीके से अपने बलबूते पर सारी चीजें की हैं तो वो उनका समर्थन करती हैं। दरअसल ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव वो काराकाट से लड़ रही हैं और वहां पर जोर शोर से प्रचार भी कर रही हैं। इससे पहले खेसारी लाल यादव के भी बयान सामने आ चुके हैं। वो भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि वो ज्योति के लिए वोट मांगना चाहते हैं, ज्योति का समर्थन करते हैं, ज्योति को चाहते हैं कि वहां पर जनता ज्योति को पसंद करे। और अब अक्षरा सिंह ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही है। एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया था तब अक्षरा ने यह जवाब दिया और बताया कि वो ज्योति का समर्थन करती हैं। और क्या क्या कहा है अक्षरा ने वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अक्षरा सिंह से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते मैं उनका अच्छा चाहती हूँ, मैं उनका समर्थन करती हूँ कि आज बेचारी जो कुछ भी कर रही हैं वो अपने बलबूते पर ही कर रही हैं। उनकी जो भी जर्नी रही है वो कोई नहीं जानता। कौन अपने जीवन में किस पड़ाव से गुजर रहा है, किस दर्द से जूझ रहा है, वो आप और हम तय नहीं कर सकते और ना ही हमें आकलन करने का हक है। तो अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसे नीचे क्यों खींचेंगे। अक्षरा ने आगे कहा कि इसलिए मैं उनके समर्थन में हूं और चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते कि वो बहुत तरक्की करे और अपने जीवन में और बहुत सारे वोटों से जीत जाए। इसके अलावा उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर भी बयान दिया है। उनसे सवाल किया गया कि क्या वो खेसारी लाल का समर्थन करती हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि जो व्यक्ति मेरा अनादर करता है उसका मैं सपोर्ट भला कैसे कर सकती हूँ। अक्षरा से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि वो खुलेआम मेरा अनादर करते हैं तो मैं कहां से चली जाऊंगी सपोर्ट करने। अब कोई इज्जत करेगा, सपोर्ट मांगेगा तभी जाएंगे। जो खुलेआम मेरा अनादर करते हो उनका कैसे साथ देंगे। लेकिन एक इंसानियत के नाते हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री के लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। दरअसल जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई थी, टिकट बंटने लगे थे, जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। पवन सिंह को लेकर भी ये खबरें सामने आ रही थी कि उन्हें आरा से बीजेपी टिकट देगी, इसी वजह से वो वापस बीजेपी में आए हैं। लेकिन ज्योति सिंह आकर पवन का खेल बिगाड़ देती हैं। जैसे ही पवन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो ज्योति सिंह काफी ज्यादा चर्चाओं में आने लगती हैं। वो लखनऊ में उनके घर पर जाकर हाई वोल्टेज ड्रामा करती हैं, वहां पर वो रोती हैं, बिलखती हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाती हैं और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पवन सिंह पर बहुत सारे आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि वो भला ऐसा इंसान है जो समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। वो अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता है तो भला समाज के लिए क्या करेगा। और इस तरह से पवन सिंह की वजह से बीजेपी पर भी डेंट पड़ने लगा था और इस वजह से पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया। क्योंकि कुछ दिन बाद पवन सिंह का एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने टिकट लेने के लिए कभी भी वो पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, वो सिर्फ एक काम करने के लिए शामिल हुए थे। हालांकि ये बात सब समझ सकते हैं कि आखिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि बार बार बीजेपी पर यह सवाल होने लगा था कि किसी महिला विरोधी व्यक्ति को आप टिकट कैसे दे सकते हैं, जिसकी मौजूदा जो पत्नी है, तलाक का जिनके साथ केस चल रहा है, वो एक के बाद एक आकर आरोप लगा रही हैं। आप उन्हें भला कैसे टिकट दे सकते हैं। और इसी वजह से पवन सिंह को टिकट नहीं मिलता है। हालांकि ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ जाती हैं। वहीं उसी बीच अक्षरा सिंह की भी एक तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर में वो गिरिराज सिंह के साथ थी। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि उसी बीच में मैथिली ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हुई थी, पवन सिंह की भी घर वापसी हुई थी। और तभी अक्षरा की जब तस्वीर सामने आती है तो ये लगने लगा था कि अक्षरा भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने इस बात को नकार दिया है कि उनकी कोई इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने की। अभी तक उन्होंने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की और कहा है कि उनका इसमें कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है, आगे डेवलप होगा तो वो आगे की बात होगी। लेकिन फिलहाल वो राजनीति से दूर है, लेकिन बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही हैं और इसी हिसाब से बयानबाजियां भी कर रही हैं और उसी हिसाब से वो लोगों को समर्थन भी दे रही हैं। और खासकर वो ज्योति को समर्थन दे रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ज्योति पवन सिंह की पत्नी हैं और एक तरीके से अगर कहा जाए तो उनकी अक्षरा के साथ काफी बहस हो चुकी है। लेकिन एक महिला होने के नाते अक्षरा ने कहा है कि वो ज्योति का खुलेआम समर्थन करेंगी। वो चाहेंगी कि एक महिला होने के
के नाते वो और तरक्की करे, आगे बढ़े और ज्यादा वोटों से जीते। अब जब से पवन सिंह ने काराकाट में लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब से ही ज्योति वहां पर प्रचार करने के लिए गई हैं, लोगों से मिली हैं और तब से ही वो आते जाते लोगों से मिलती रहती हैं काराकाट में, और इसी वजह से वो बार बार काराकाट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही थी। जब पवन सिंह के साथ उनकी जो बयानबाजियां हैं वो वायरल हो रही थी, उस बीच वो जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर से भी मिली थी और ऐसा माना जा रहा था कि जन स्वराज की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाएगा, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला था और अब वो निर्दलीय चुनाव में उतर चुकी हैं और काफी बड़े तरीके से बड़े लेवल पर जो प्रचार है वो भी कर रही हैं, जनता से मिल रही है और उन्हें काफी ज्यादा प्यार भी मिल रहा है, लोग उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि उन्हें वोट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, वो जीतती हैं या फिर नहीं जीतती हैं। अगर जीतेंगी तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी ज्योति सिंह के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।